हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक आवर कंप्यूटर क्लास। हमने चैप्टर 3 जो है हमारी इस बुक के कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? वो है आपका चैप्टर 4। देखिए ये आपका चैप्टर 4 है। क्या नाम है आपके चैप्टर का? टेबल्स विद MS वर्ड 2013। क्या नाम है? टेबल्स विद MS वर्ड 2013। लास्ट चैप्टर जो 3 किया था उसमें हमने एडवांस टूल के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि MS वर्ड में आप टेबल्स कैसे ड्रॉ करते हो, उन टेबल्स में वर्क कैसे करते हो, ये आज हम पढ़ेंगे। अ टेबल इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किस किस में देखो अरेंज होते हैं? रोज एंड कॉलम। ठीक है, किस में होते हैं? रोज एंड कॉलम्स में। तभी इन दोनों को मिला के हमारे क्या बनते हैं? टेबल। देखिए रोज़ क्या होती है? जो आपकी ये वाली लाइन है, ये जो बॉक्स वाली लाइन है ये आपकी रोज़ है और ये कौन से है? ये कॉलम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? रोज़ एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। टेबल्स आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा। तो ये हमें किस में हेल्प करता है? इन्फॉर्मेशन, वो भी टेक्स्ट वाली और नंबर वाली में। इन MS वर्ड यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल एंड अप्लाई अ वैरायटी ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेट्स टू एग्जिस्टिंग टेबल। तो क्या करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल को आप अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट कर सकते हो, किसी भी बॉक्स को किसी भी कलर का कर सकते हो। Microsoft Word 2013 tables provide plenty of options that have you organize your information, align text, create form and calendars and even do simple mathematical calculation। तो आप क्या कर सकते हो? अलाइंस करके इसको टेक्स्ट को कोई भी और चीज़ क्रिएट करके कैलेंडर्स और इन सबको अच्छी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप इसमें सिंपल वे में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है देख सकते हैं बेटा, ये आपकी टेबल के साथ है। नाउ अ टेबल इज हम यहाँ से थे। In a table, you can easily add, remove or reorganize the rows and columns. You can format a table at once using the predefined formatting option। तो क्या कर सकते हो आप? टेबल को easily remove कर सकते हो और दोबारा reorganize मतलब दोबारा बना सकते हो with the row and columns के साथ, और इसमें अलग अलग टास्क आप कर सकते हो। A table is made of horizontal rows and vertical columns, and intersects of a rows and column is called a cell। तो देखिए जब आपके रो यानी कि ये और ये बॉक्स जब मिलते हैं, एक छोटा बॉक्स बन गया है पूरा, तो क्या हो जाता है? वो बनता है आपका सेल। क्या बनता है? सेल। आगे आप देखते हैं इंसर्टिंग अ स्मॉल टेबल। क्या हम छोटी टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? यू कैन इंसर्ट अ टेबल ऑफ अप टू 10/8 सेल। कितनी बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे 10/8 सेल्स, एंड 10/8 मीन्स टू द टेबल कंटेंट्स 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। तो वहाँ पे आप क्या करना चाहते हो कि आप 10 कॉलम्स लेना चाहते हो और रोज कितनी होनी चाहिए उसकी? 8। To insert a table in MS Word, follow these steps। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, मूव द इंसर्शन पॉइंटर कर्सर टू द लोकेशन वेयर यू वांट द टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंटर को जहाँ भी आपकी टेबल इंसर्ट करनी है, आप टेबल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उस पर इंसर्ट करेंगे। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा आपका है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? ये हम किस पे गए? इंसर्ट टैब पे गए। इंसर्ट टैब करोगे तो आपका पेजेस, टेबल्स, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, ये सब चीज़ें आती है। तो हम किस पे करेंगे? टेबल पे टिक करेंगे। देख लीजिए बच्चों, ये आप टेबल पे जैसे ही टिक करेंगे तो क्या होगा? आप आगे टेबल्स ले सकते। क्लिक द टेबल बटन। टेबल बटन पे क्लिक किया,
मूव द माउस ओवर द डिज़ायर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ऑन द सिलेक्शन। तो अब क्या करेंगे आप, जितने आपकी रोज चाहिए और जितने आपको कॉलम्स चाहिए वो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन आप देखिए नेक्स्ट पेज पे उन्होंने क्या किया, पिक्चर सिलेक्ट की जो उन्होंने, यस ये ऊपर आपको स्मॉल टेबल का दिखाया गया, एक छोटा सा टेबल बॉक्स खुला हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला। ठीक है, इसमें देखो वो पूछ रहा है कि आपको कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, एक टेबल फॉर्म, जो ये वाली टेबल बनी हुई है ये आ जाएगी। आप इनके बॉक्स को क्या कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हो, बिग भी कर सकते हैं। यहाँ ये कॉर्नर पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो कॉर्नर है इससे, ठीक है, छोटा कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, बिग कर सकते हो। टेबल को उनकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। A table gets inserted in your MS Word document with evenly shaped column and rows। सबकी शेप्स क्या है, इक्वल होती है उस टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ लार्ज टेबल, अब लार्ज टेबल अगर हमें बनानी है तो हम उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे। देखिए सबसे मेन बात है कि आपके स्टेप्स तो वही रहेंगे, बस टेबल में रोज और कॉलम्स बढ़ जाएंगे। टू इंसर्ट a table that contains more than 10 columns and rows, follow these steps। कि 10 से ज़्यादा अगर आपको करने हैं तो क्या करेंगे। फर्स्ट, मूव द इंसर्टेशन पॉइंटर टू द लोकेशन वेयर यू वांट द टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको पॉइंटर को वहाँ लेके जाना है जहाँ पे वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि इस जगह पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लेके आएंगे। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेबल बटन, सिलेक्ट इंसर्ट टेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो वही सेम स्टेप से कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे गए, टेबल पे आए, उसके बाद इंसर्ट टेबल में आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे ये रोज और कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। इन रोज और कॉलम के थ्रू आप क्या करेंगे, 10 से ज़्यादा अपनी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 10 से ज़्यादा टेबल हो जाती है। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम टू इंसर्ट इन द नंबर ऑफ कॉलम फील्ड। तो देखिए इस योर 5 स्टेप क्या है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स चूज़ करोगे उसमें कि आपको कितने कॉलम चाहिए जो इस बॉक्स में आपको शो किए गए हैं। ठीक है, देन 6, सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज टू इंसर्ट इन द नंबर ऑफ रोज फील्ड। रोज फील्ड में रो के नंबर सिलेक्ट करके सिलेक्ट द ऑटो फिट टू विंडो रेशियो बटन। और जैसे आप ऑटो टू विंडो रेशियो बटन करोगे तो आपकी, मैंने आपको बताया ना, सिमिलर होती है सारी चीज़ें, वो आ जाएंगी। क्लिक ओके। A table of the specified rows and columns will be inserted into your document। तो क्या करोगे, जैसे आप कर दोगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या इंसर्ट हो जाएगी, टेबल। नोट में आप देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, दीज स्टेप्स विल इंसर्ट अ टेबल विद द डिजायर्ड कॉलम्स एंड रोज एंड ऑटोमेटिकली रिसाइज द टेबल टू फिट योर डॉक्यूमेंट। तो आप इसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट करके क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। Microsoft Word 2013 lets you draw your own table using the mouse। Follow these steps to draw your own table using the mouse। अब माउस के थ्रू देखिए यहाँ पे आप माउस के थ्रू भी क्या कर सकते हो बेटा, अपनी टेबल बना सकते हो। स्टेप्स फॉलो करते, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेबल बटन, सिलेक्ट ड्रॉ टेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो जैसे आप इंसर्ट पे करते, पहले टेबल पे हम क्या करते थे, इंसर्ट टेबल में जाके कॉलम्स और रो सिलेक्ट करते थे। बट अब हमने क्या किया, अब हमने ड्रॉ टेबल, हम खुद बनाना चाहते हैं टेबल, वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखें नीचे बनाई हुई है ये वाला पार्ट उन्होंने खुद बनाया हुआ है। यहाँ पे ये आ गया आपका ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो जैसे आप इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हो क्या होता है, आपका इस तरीके से एक पॉइंटर जो कर्सर है उस पर आ जाता है। आप वहाँ से लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाते हो और अपना टेबल ड्रॉ करते हो। Draw a rectangle to make the table's border of the size of the table you want, then draw lines for columns and rows inside the rectangle।
तो सबसे पहले क्या बनता है, ऐसे रेक्टेंगल बनता है, उस रेक्टेंगल के अंदर अपने आप रोज़ और कॉलम्स बना सकते हैं। तो ये बेटा आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसमें इंसर्टिंग अ लार्ज टेबल और इंसर्टिंग अ स्मॉल टेबल है। मॉडिफाइंग टेबल जो है वो नेक्स्ट टाइम हम रीड करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में खुद एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।